हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जेई मेन के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 3 रहेगा अपने। ऐसे ही अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कर रखे हैं, ठीक है ना। देखो भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे अपने पास, है ना। क्या रहेंगे? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, आप जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, जैसे ये क्वेश्चन आया, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। इसमें देखना है कि क्या गिवन है और अपन को क्या निकालना है, ठीक है। और जो चीज अपन को निकालनी है उसके अपन को लॉजिक्स या फॉर्मूले अपन ने क्या क्या सीख रखा है वो उसके बारे में सोचना है ना। आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही देख रहे हैं ना, ठीक है। तो चलो भाई, ये अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो ए सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस आर हैज ए चार्ज डेंसिटी रो, क्या दे रखी है, चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है। गिवन बाई रो बराबर रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन ए फॉर 0 से ग्रेटर देन आर लेस देन आर द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल इज। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं अपने पास। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अपन ने, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास 0 आया था। होलो स्फीयर के अंदर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था, ठीक है ना। अगर उसके ऊपर चार्ज क्यों दे रखा है, अंदर कुछ चार्ज नहीं रखा हुआ है उस केस में, ठीक है। बट अपने पास कुछ ऐसे स्फीयर भी होते हैं जिनके नॉन कंडक्टिंग हो गए, नॉन कंडक्टिंग में अपने पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं आता, 0 नहीं आता, ठीक है ना। अगर अब इसमें क्या है कि अपन को ये स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज डेंसिटी है, क्या है, रो बराबर रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन ए। मतलब इसमें कंडक्टर की तरह नहीं है कि सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, ऐसा कुछ सीन इस पे नहीं रहेगा। तो इसमें ये अपन को चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है ना। क्या दे रखी है भाई, चार्ज डेंसिटी दे रखी है। और ये क्या कर रही है भाई, डिस्टेंस के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो रो बराबर रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर। देखो जैसे जैसे अपन आर बराबर 0 को रखेंगे तो डेंसिटी आएगी रो नॉट, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे आर की कुछ वैल्यू रखेंगे तो अपनी डेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो 1 माइनस आर की वैल्यू कुछ रखेंगे तो 1 माइनस होगा। माइनस होने का मतलब क्या हो गया, अपनी डेंसिटी जैसे जैसे सेंटर से स्फीयर की सरफेस की ओर जा रहे हैं, चार डेंसिटी क्या हो रही है भाई, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस केस में अपन को क्या निकालना है, आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई अपन को अगर इस ये जो स्फीयर है इसका टोटल चार्ज पता चल जाए, ये स्फीयर है इसकी रो क्या दे रखी है अपन को, इसकी रो दे रखी है अपन को रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर, ये दे रखी है। अगर मुझे इससे किसी भी बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे इसका टोटल चार्ज पता चल जाए तो मैं आउटसाइड के लिए ये सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूं, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मुझे इस स्पेयर का टोटल चार्ज पता चल जाए तो मैं ये फॉर्मूला लगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसी भी बाहर के किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पे मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, ये यहाँ से सेंटर से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ किस फॉर्मूले से, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाले से। तो बट मुझे इसका पूरा टोटल चार्ज पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब अपन को इस चार्ज को निकालना है कि इस स्पेयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, वो अपन को क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है, ठीक। अब देखो ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसमें क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आपको ये फॉर्मूले पता होंगे, काफी बार भी लिखे होंगे अपन को। लेमड़ा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा क्या होती है अपने पास, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूले भी आपको क्या रहने चाहिए, पता रहने चाहिए। अपन को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है, ठीक है ना। तो अब अपन को यहाँ पे क्या निकालना है भाई, अपना टारगेट है क्या निकालने का, चार्ज निकालने का। क्या निकालने का टारगेट है, चार्ज निकालने का टारगेट है ना। तो अब अपन क्यू कैसे निकालते हैं भाई, अपन को क्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो अपन को यहाँ पे क्या लेना है, एलएफ लेना पड़ेगा, क्यू बराबर रो डी वी, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये कहाँ से आया भाई, क्यू बराबर रो डी वी कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से आया। कौन से वाले से, क्यू बराबर रो वी। अब रो अपने पास क्या है, वेरिंग है, तो अपन को इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो क्यू बराबर अपने पास क्या आ गया, रो डी वी, ठीक है ना। तो क्यू कैसे निकालते हैं अपन, रो डीवी से निकालते हैं। अब अपने पास रो तो दिया हुआ है, रो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये देखो भाई रो ये दे रखा है अपन को। तो क्यू बराबर रो डीवी निकाल लो, ये वाला फॉर्मूला निकाल मैंने यूज लिया, रो बराबर क्यू वाई वी। रो बराबर क्यू वाई वी का मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। वो क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वैसे ये सिग्मा है, ये लेमड़ा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनका अभी यूज नहीं है बट आपको ये पता होना चाहिए ना। और ये यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले का यूज ले रहे हैं, ठीक है ना, क्यू बराबर इंटीग्रेशन रो डीवी। ठीक, तो अभी देखो भाई, अभी निकाल देते हैं चार्ज। क्यू बराबर रो कितना दे रखा है, रो नोट 1 माइनस आर अपॉन आर। अब अपने पास बात आई कि भाई डीवी कितना होगा, डीवी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट, इसके अंदर डीवी अपन ने क्या है, छोटा सा कोई स्पेरिकल सेल है उसका वॉल्यूम है, ये स्पेरिकल सेल है ना छोटी सी, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई। वॉल्यूम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे v बराबर अपने पास क्या होता है भाई, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर मैं इसका dv अपॉन डी आर करूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। तो dv बराबर कितना आ गया भाई, dv बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ गया। तो dv की वैल्यू क्या रखेंगे भाई अपन, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर रखेंगे। dv की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर रखेंगे। तो यहाँ पे dv की वैल्यू रख दो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। बस ये वॉल्यूम एलिमेंट निकाला था, क्योंकि अपन को पता है वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब डीवी अपॉन डी आर। तो ये आ गया अपने पास वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है भाई, टोटल चार्ज। तो ये इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक होगा भाई, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, ये सेंटर से लेके रेडियस तक होगा, सेंटर से लेके रेडियस आर तक होगा। ठीक, तो ये लो भाई, रेडियस 0 से लेके कैपिटल आर तक हो गया। तो Q बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके आर तक, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, 4 पाई रो नोट कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब भाई इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब आर स्क्वायर बचा, तो ये भेज दिया अपन ने आर स्क्वायर, ये आर क्यूब अपॉन आर डी आर। अब इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगा दो, Q बराबर 4 पाई रो नोट, आर स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, आर क्यूब वाई 3। तो ये लो भाई आर क्यूब वाई 3 में लिमिट भी रख रहा हूँ साथ साथ। आर क्यूब का क्या होगा, आर 4/4, तो फिर मैंने लिमिट रख दी, तो मेरे पास आ गया आर 4/4 आर। 0 रखेंगे लिमिट, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, दोनों केस में 0 आएगा। तो ये देखो अब अपने पास आ गया Q की वैल्यू आ गई भाई, Q बराबर आ गया, Q आ गया तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्यूब वाई 3 माइनस आर क्यूब वाई 4 कितना आएगा भाई, ये देखो यहाँ पे आया आर क्यूब वाई 3 माइनस आर क्यूब वाई 4। इसको सोल्व कर दो, यही अपने पास चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो ई बराबर के क्यू पोन आर स्क्वायर वाला क्या ले लेंगे अपन, फॉर्मूला यूज में ले लेंगे भाई। ये देखो यहाँ तक समझ में आ गई होगी चीजें सारी की सारी, है ना, यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो अभी देखो भाई, ये आ गया आर क्यूब वाई 3, आर क्यूब वाई, आर क्यूब को अपन बाहर ले लेते हैं ना, तो 1/3 माइनस 1/4 आएगा अपने पास, 4 माइनस 3 1 1/12। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं इसको सोल्व, है ना, इधर सोल्व किया तो Q आया अपने पास 4 पाई रो नोट आर क्यूब बाहर ले लिया अपन ने, 1/3 माइनस 1/4 12, 12 में ये गया 4 टाइम्स 4, ये 4 का 3 टाइम्स, ये आया अपने पास। ठीक है, 4 पाई रो नोट है ये, है ना, तो Q बराबर आ गया अपने पास 4 पाई रो नोट आर क्यूब वाई 12। ये अपने पास क्या आ गई भाई, चार्ज की वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगा देंगे, इजी हो गया अपने पास। ये देखो भाई, ई बराबर के क्यू भाई आर स्क्वायर, अपन को आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, अपन ने क्यू निकाल लिया। क्यू किस मेथड से निकाला, क्यू बराबर रो डीवी। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्यू अपॉन वी। यहाँ पे देखो रो बराबर क्यू अपॉन वी, तो क्यू बराबर अपन ने रो वी, अपन ये क्या वेरिंग है, छोटे से एलिमेंट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रो वी का। ठीक है, तो देखो ये आ गया अपने पास, चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा भाई। चार्ज की वैल्यू रख दो इसमें ई में, तो ये आ जाएगा के का के रख दिया, के को एप्सिलॉन नोट में चेंज कर लेते हैं ना, के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट रख देता हूँ मैं, ना, तो के की वैल्यू रख दी अपन ने 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक, क्यू की वैल्यू रख देते हैं अपन, कितनी है, 4 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, पाई रो नोट आर क्यूब, पाई रो नोट आर क्यूब वाई 3। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वाई आर स्क्वायर।
के की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी, नीचे आर स्क्वायर का आर स्क्वायर है ही, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया अपने पास, ये देखो पाई से पाई कट गया भाई, पाई से पाई कट गया, ये पाई से ये पाई चला गया, तो ई कितना आ गया भाई, रो नोट आर क्यूब, रो नोट आर क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कहाँ पे है, रो नोट आर क्यूब 12 एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ये वाला आ गया अपने पास, बी ऑप्शन आ गया। ये अपने पास ए ऑप्शन था, ये अपने पास बी ऑप्शन था, ये सी था, ये क्या था, डी था। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही आ गया भाई, बी ऑप्शन क्या आ गया अपने पास, सही आ गया। कितना सा इजी सा क्वेश्चन था। क्यू बराबर अपन ने लगा दिया रो डीवी का, क्यू बराबर रो डीवी लगा के अपन ने टोटल चार्ज निकाला स्पेयर का, और अपन को पता है स्पेयर का वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है, डीवी बराबर, स्पेयर में डीवी बराबर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा। तो क्यू बराबर रो डीवी निकाला, वहां से टोटल चार्ज आ गया, चार्ज की वैल्यू अपन ने किस फॉर्मूले में रख दी, ई बराबर के क्यू आई आर स्क्वायर में रख दी। तो अपने पास क्या आ गया, आउटसाइड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कितना इजी सा क्वेश्चन था यार, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मेथड पे आराम से पढ़िए और इसमें क्या निकालना है उसके बारे में सोचिए, क्या गिवन है, क्या निकालना है, जो चीज निकालनी है उसका आपको फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फॉर्मूला ही नहीं आ रहा, ये भी चेक करें खुद से, है ना। देखो भाई, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर, पहले वाला सेम केस दे रहा है कि एक स्पेयर है उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब की बार रो कैसे दे दिया, ऐसे दे दिया, रो बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर ई माइनस 2r अपॉन ए, ये क्या है, ए है, ठीक है। वेयर ए एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स इफ क्यू इज द टोटल चार्ज इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द रेडियस आर इज, ये क्या कह रहा है, इफ क्यू इज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, द रेडियस आर इज। भाई ये तो अपने यहाँ पे क्वेश्चन इतना ये बहुत की इजी क्वेश्चन दिया है इसने ना। इसने क्या बोल दिया कि एक स्पेयर है उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या कर रही है, इस टाइप से वेरी कर रही है कि रो आर बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए, ऐसे कुछ वेरी कर रही है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस पूरे स्पेयर का चार्ज क्या है, क्यू है, तो इस स्पेयर की रेडियस क्या होगी, अपन को क्या निकालनी है, स्पेयर की रेडियस निकालनी है, और अपन को क्या दे रखा है, टोटल चार्ज दे रखा है। अब आपको पता है कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये ऐसा ही केस है, ये एक स्पेयर है रेडियस आर का, इसकी चार्ज डेंसिटी है रो, और इसका टोटल चार्ज दे रखा है इसने क्यू। रो जो है ये किस प्रकार से आर पे वेरी कर रही है, रो क्या कर रही है, आर के साथ वेरी कर रही है, इसकी रो आर डेंसिटी दे रखी है और उसका टोटल चार्ज दे रखा है। तो मैंने आपको अभी टोटल चार्ज का फॉर्मूला बताया था, क्यू बराबर रो डीवी। क्या करना पड़ रहा है अपन को, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि रो क्या हो रहा है अपने पास, वेरी हो रहा है डिस्टेंस के साथ, ठीक। तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, ये सेम ही तो फॉर्मूला अपन ने पीछे यूज लिया था, ये देखो, ये देखो ई सी क्यू बराबर रो डीवी, ठीक है, क्यू बराबर रो डीवी, यही फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो भाई अब देखो इसको सोल्व कर दो आराम से, क्यू बराबर रो डीवी को इसको सोल्व कर दो। देखो क्यू बराबर रो की वैल्यू रख दो, रो की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन आर स्क्वायर। सारे के सारे खुद से सोल्व करें भाई इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन। अब डीवी क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू कितनी होती है, डीवी की मैंने आपको वैल्यू लिखाई थी अभी पीछे, डीवी बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये याद रहनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा इसका, ठीक है। तो डीवी बराबर मैंने रख दिया, डीवी की वैल्यू रख दी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, रख दिया इतने तक। अब जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर लेके आ जाओ और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दो, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक। तो ये ले लो लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर, ठीक है। अब क्यू बराबर जो भी कांस्टेंट है 4 पाई ए बाहर ले लिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, ये देखो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, ठीक है। तो अंदर अपने पास बचा 2r अपॉन ए, अंदर क्या बचा भाई अपने पास 4, ये देखो 4 पाई ए मैंने बाहर ले लिया, अंदर अपने पास बचा ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए डी आर, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से लेके कैपिटल आर तक हो रहा है, ये 4 पाई ए है ना, ठीक है। इतने तक समझ में आ गया होगा। अब ये बस अपन को यहाँ से इंटीग्रेशन करके आर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से ही बस, यहीं से ही आर की वैल्यू निकल जाएगी अपनी।
देखो कैसे निकलती है, Q बराबर 4 पाई ए। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रख देता हूँ यार, है ना। देखो 0 से लेके r, e की पावर x का x इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, तो ये हो गया 2r अपॉन ए। ठीक, अब अपने पास इसका वापिस और करेंगे, जो भी अपने पास r का जो फैक्टर होगा वो इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 अपॉन ए। जो भी इसके r के मल्टीप्लाई में वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, जब e की पावर x का अपन इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो -2 अपॉन ए आ गया नीचे। ठीक अब अपन को इसमें क्या करना है भाई, लिमिट रख देनी है। क्या रख देनी है, लिमिट रख देनी है, Q बराबर 4 पाई ए। ठीक है ये जो 2 अपॉन ए है इसमें क्या आ जाएगा, a ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, और इस कांस्टेंट है तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। तो ये आ गया अपने पास, a ऊपर आया, 2 तो नीचे है ही। ठीक है, और अब अपन 0 से लेके r तक यहाँ पे लिमिट रख देते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, मैं इसको क्या कर दिया, इसके साथ बाहर लेके आ गया हूँ, a ऊपर आया और 2 नीचे, a माइनस ए बाई 2। अब अपन यहाँ पे रख देते हैं लिमिट, माइनस को भी मैंने बाहर ले लिया है, तो e की पावर -2r अपॉन ए। जैसे ही मैंने r रखा, अब मैं यहाँ पे लिमिट क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। 0 रखूंगा तो माइनस तो साइन तो मैं ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, तो माइनस e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। किसी भी नंबर का पावर क्या होगा अपने पास, 1 होगा। ठीक है, अभी देखो इधर सोल्व कर देते हैं इसको। dv बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसको मिटा रहा हूं मैं इधर। ठीक है, तो ये देखो यार, मैं इस माइनस साइन को अंदर भी भेज सकता हूँ और इसको यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर देते हैं। 2 से ये आएगा अपने पास, Q बराबर कितना आया, 2 पाई, ये 2 से 2 चला जाएगा, 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर ये माइनस साइन इधर अंदर आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस ई की पावर 2r अपॉन ए। ये आ गया, इतने तक आ गए भाई, Q की वैल्यू आ गई अपने पास। अभी अगर इसमें भी पूछता कि किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करते, आउटसाइड बोलता, कहाँ बोलता कि इस स्पेयर से आउटसाइड किसी भी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप क्या कर देते, E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर कर देते, जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बट इसके अंदर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है। क्या नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है। इसके अंदर आपको पोटेंशियल भी पूछ सकता था कि स्पेयर के बाहर किसी भी डिस्टेंस r पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते, V बराबर KQ/R, तो Q की वैल्यू रख देते डायरेक्ट। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन सोच सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अपन इस क्वेश्चन से सोच रहे हैं कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/R स्क्वायर, बाहर r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R होगा, तो Q की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अब अपन को, अब अपने के पास इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं निकालना है, इसमें तो अपन को बस रेडियस ही निकालनी है भाई। रेडियस यहाँ पे दिख रही है और कहीं नहीं दिख रही, मुझे ये r निकालना है। मुझे क्या निकालना है भाई, r निकालना है, तो मुझे इनको रीअरेंज कर देना चाहिए कि मैं r को इधर ऐसे ऐसे कर दूं, और मेरे को e हटाने के लिए मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। इधर देख रहे होंगे आप, आइडिया आ रहा होगा इधर ऑप्शंस को देख के। ये ऑप्शन हो गया अपने पास, ये a, ये b, ये c, ये d। ठीक तो देखो इनको रीअरेंज करते हैं अपन, है ना। ये इसको Q के नीचे लेके आ गए अपन लो, Q अपॉन 2 पाई ए। ठीक, ये आ गया E1 की पावर -2r अपॉन ए, ये आ गया इतने तक, इतने तक आ गया। अब मैं E वाले को इधर लेके आ जाता हूँ ताकि ये प्लस का हो जाए, और इसको इधर लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो E को मैं इधर की ओर लेके आ गया, LHS की ओर, तो -2r अपॉन ए, ये 1 है, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस Q अपॉन 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ तक हो गया अपना सभी का काम। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे ये r निकालना है। मुझे क्या निकालना है भाई, कैपिटल R निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैपिटल R निकालना पूछा है। ठीक है, तो कैपिटल R निकालना पूछा है, तो अपन को इस E को हटाना होगा, तो इसलिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, इसमें दोनों तरफ log ले लो। ठीक है, तो log लेंगे तो ये E से E चला, log से E चला जाएगा, तो -2r अपॉन ए, इधर ये बचा, इधर आ जाएगा अपने पास log, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया भाई, log ले लिया, 2 पाई ए स्मॉल ए। यहां तक हो गया सभी का, यहां तक हो गया इजीली। ठीक
अब यहां तक हो गया तो सब कुछ हो गया, क्योंकि अपन को तो कैपिटल आर ही तो चाहिए था। अपन को क्या चाहिए था भाई, कैपिटल आर चाहिए था। क्या चाहिए था, कैपिटल आर। देखो आ गया कैपिटल आर, कैपिटल आर आ गया, ये देखो ऐसे आ गया, आ गया आ गया आ गया, कैपिटल आर आ गया है। माइनस a/2, मैं ए को इधर लेके आ गया, 2 को नीचे, ये देखो भाई, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, log 1 माइनस क्यू 2 पाई ए स्मॉल ए। ठीक, अब भाई इतने तक आ गए, a/2, ये यहां से भाई इधर देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, a/2 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 तो दिख गया भाई अपन को, ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन को भाई कैसे, अब इस माइनस साइन का क्या करें भाई, माइनस को अंदर कैसे भेजते हैं पता है, इस माइनस का मतलब ये है कि इस पूरे की पावर क्या थी, -1 थी, और उसको अपन आगे लेके आगे, अब मैं इसको वापिस भेजूंगा तो ये कैसे जाएगी, माइनस इस पे पावर लगेगी, माइनस लगेगी, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अपने पास आंसर कौन से वाला आएगा, ये वाला आएगा, बी वाला आएगा ना। ये देखो माइनस को अंदर भेजो, इसमें माइनस अंदर भेजोगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1, -1 इसका पूरे का पावर होने का मतलब है 1/दिस, log के अंदर 1/दिस, तो log में देख लो 1/दिस, 1/दिस, मतलब ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, बी वाला ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी वाला ऑप्शन आ गया है। अब अपन देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा ना कि चार्ज कैसे निकाला, क्यू बराबर रो डीवी फॉर्मूला लगाया, डीवी का अपन को पता है 4πr², डी आर होता है, क्या होता है भाई, डीवी वॉल्यूम एलिमेंट होता है, वो निकाल लिया। ठीक, वो अपन को पता ही है। उसके बाद अपन ने टोटल चार्ज निकाल लिया, टोटल चार्ज निकाल लिया, बस फिर उससे रेडियस निकाल लिया, और क्या बस। आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई, फ्लक्स का, फ्लक्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं भाई, 1-2 फ्लक्स के क्वेश्चन दिख जाएंगे, एडवांस में भी फ्लक्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी फ्लक्स के जेई मेन में तो क्वेश्चन दिखेगा, जरूर दिखेगा आपको, है ना। देखो भाई, ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब एज शोन इन फिगर, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई थ्रू द शेडेड एरिया इज। अपने पास क्या है, एक चार्ज है, वो क्या रखा है, यहाँ पे कॉर्नर पे रख दिया भाई, कहाँ पे रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया। अब क्या पूछ रहा है कि इस शेडेड रीजन से क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है गाइस, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो अपन को यहाँ पे मैं लगाऊंगा, अगर चार्ज दे रखा है तो अपन इसको क्या कर देते हैं, एनक्लोज कर देते हैं। कंप्लीटली एनक्लोज करने के लिए, इस चार्ज को कंप्लीटली ढकने के लिए मुझे इसके ऐसे जैसे कितने क्यूब चाहिए होंगे, 8 क्यूब चाहिए होंगे। कितने क्यूब चाहिए होंगे इस कॉर्नर वाले चार्ज को ढकने के लिए, एक तो अपने पास ऑलरेडी है, 7 और लेके आने होंगे, जैसे 3 इसके सीध में, 4 इसके नीचे, 4 नीचे 3 इसके ऊपर, इसके साथ में एक पीछे 2 साइड में, फिर 4 नीचे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली चार्ज क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। अब कंप्लीटली चार्ज अपने पास क्लोज हो गया, तो अपन क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है भाई। पहले अपन को उस चार्ज को कंप्लीटली क्लोज करना होता है, चार्ज क्लोज हो गया तो 5/8 क्यूब, कितना, ये चार्ज कितने क्यूब से क्लोज हुआ है, 8 क्यूब से क्लोज हुआ है, तो 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5/8 क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 8 क्यूब से इतना फ्लक्स निकलेगा, 8 क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू है, तो 8 क्यूब से अगर आपको पूछे तो ये इतना आएगा। अब आपको पूछ ले कि 1 क्यूब से कितना निकलेगा भाई, अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि भाई 8 क्यूब से इतना निकल रहा है, तो 1 क्यूब से इससे 1/8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो ये 5/8 क्यूब कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब मैं इसको आगे इधर कर देते हैं सोल्व। 5/8 क्यूब से इतना निकल रहा है, तो अपन को पता है 1 क्यूब से इससे कम ही तो निकलेगा, तो 1 क्यूब से कितना निकलेगा, 5/1 क्यूब। 5/1 क्यूब कितना हो जाएगा भाई, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। 1c का मतलब है फ्लक्स बाई 1 क्यूब। 1c का मतलब यहाँ पे 1c एक नोटेशन लगाया मैंने, 1c का मतलब भाई है कि फ्लक्स बाई 1 क्यूब। यहाँ पे 5/8c का मतलब क्या है, फ्लक्स बाई, ये नोटेशन है 8 क्यूब, ठीक है ना। ये 8c का मतलब क्या है, 8 क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा है, तो 1 क्यूब से इतना निकलेगा। अब अपन 1 क्यूब से तो आ गए, अब अपन को इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो तो पता चल गया, कितना निकल रहा है इस क्यूब से, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। अब अपन को इस रीजन से कितना निकलेगा भाई,
अब आपको ये देखना होगा कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे क्या निकलेगी। अब देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, ठीक है। शू एक दो तीन और सामने भी आएगी, सामने की ओर भी निकलेगी ना। सामने की 3D व्यू नहीं आ रहा यार, ऐसे है ना। ये चार्ज ऐसे मान लो कि इसमें है ना, ये चार्ज ये कॉर्नर पे रखा हुआ है। और फ्लक्स में तभी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है या उससे पास कर रही है या उसमें से कट होके बाहर निकल रही है। ग्रेजिंग के केस में जैसे मेरी ये हथेली है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इसको ग्रेज करके निकल गया, ग्रेज मतलब ऐसे टेंजेंटली निकल गया, तो इस केस में इस सरफेस को इसने क्रॉस नहीं किया, तो इसमें एंटरिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स 0 होगा, ठीक। तो ऐसे ही ये चार्ज है ना, ये वाला चार्ज, इसके लिए जो ये सरफेसेज है ना अपने पास, कौन से, एक बार मैं इसको मिटाता हूँ वापिस ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। ये देखो ये वाला सरफेस है ना, ये वाला, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ग्रेज करते हुए निकल रही है। क्या करते हुए निकल रही है भाई, ग्रेज करते हुए। ऐसे ही ये इस वाला सरफेस है, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेज करते हुए निकल रही है, इसको भी ग्रेज करते हुए निकल रही है। तो तीन ऐसे सरफेसेस है जहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस नहीं कर रही। तीन सरफेसेस इस क्यूब में ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर नहीं कर रही, क्रॉस नहीं कर रही या उस सरफेस को कट नहीं कर रही, ठीक। तो उस केस में वो फ्लक्स नहीं देती है। फ्लक्स नहीं देगी भाई, नहीं देगी ना। तो ये देखो, एक तो ये नीचे वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एक ये पीछे वाला सरफेस, इन तीनों सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, ग्रेज करते हुए निकल रही है। तो मतलब इन तीन सरफेस से तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा फ्लक्स, 0 होगा। अभी आप वापिस में इसको फील कराता हूँ, ये तीनों ग्रेजिंग वाला केस देख लिया। अब अपन को देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे सरफेसेस है जहां से फ्लक्स निकलेगा। अब देखो भाई ये लाइक है बल्ब की, ऐसे हो गया कि इससे लाइट्स निकल रही है ऐसे, ठीक है ना। ये देखो एक सामने वाला सरफेस है, इसको ऐसे क्रॉस करते हुए जा रही है ऐसे। एक ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इससे भी ऐसे बाहर कट करते हुए निकल रही है। एक जो ये इस क्यूब का सामने वाला सरफेस है, इसको भी ऐसे क्या निकलेगी, कट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। तो मतलब इस क्यूब में सिर्फ और सिर्फ तीन ही सरफेस फ्लक्स में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीन सरफेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जो कि उनमें ग्रेज करते हुए निकल रही थी। तो 5/1 क्यूब या 5/3 सरफेसेस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5/3 सरफेसेस, क्योंकि तीन ही सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है, तीन से तो ग्रेज करके निकल रहा था। जो ये चार्ज था इसके टच में जो तीन सरफेसेस थे उनको सिर्फ ग्रेज करते हुए निकल रहा था ऐसे। ग्रेज करते हुए मतलब इस प्लस ऐसे 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 निकल गया। ये देखो इनमें ग्रेज करता हुआ जा रहा है, इसमें भी ऐसे ग्रेजिंग हो रही है, ठीक है। तो इनमें तीनों में तो अपने पास कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये एक तो ये सामने वाले से ऐसे क्रॉस करते हुए निकलेगा, एक ऊपर वाले से ऐसे फील्ड लाइंस क्रॉस करते हुए निकलेगी, एक ये इधर वाला साइड वाला है, इससे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या निकलेगी, क्रॉस करते हुए निकलेगी। तो तीन ही सरफेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपन को पता था 5/1 क्यूब, 5/1 क्यूब बराबर Q/8 एप्सिलॉन नॉट था। तो इसमें 5/1 क्यूब या 5/3 सरफेस, 5/1 क्यूब मतलब 5/3 सरफेस, तो बाई 5/3 सरफेस इतना आ गया। अब तीन सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना निकलेगा भाई, यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, एक सरफेस से कितना हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको एक सरफेस से पूछ लेता तो फ्लक्स कितना आता आपके पास, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात। ये आया अपने पास एक कंप्लीट सरफेस से। अब ये देखो भाई फ्लक्स है ना, ये एक इस जो ये शेडेड किया हुआ है, हाफ रीजन इसका शेड किया हुआ है, हाफ इसका रीजन शेडेड किया हुआ है। तो अब अगर मैं इस हाफ रीजन को यहाँ पे लाके रख दूं तो ये कंप्लीट एक सरफेस बनेगा या नहीं बनेगा, या मैं इस वाले हाफ रीजन को यहाँ पे लाके रख दूंगा तो कंप्लीटली एक सरफेस बन जाएगा। और अपन ने एक सरफेस से फ्लक्स कितना निकाल रखा है यहाँ पे देखो, 5/1 सरफेस Q बराबर Q/24 एप्सिलॉन नॉट। यही तो अपना आंसर हो गया। हुआ या नहीं हुआ भाई, हो गया ना। आपको 5/1 सरफेस भी पूछ सकता था कि इससे कितना फ्लक्स जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। इसने क्या किया, आधा सरफेस इसका ले लिया, आधा इसका ले लिया। तो मैं इस आधे को यहाँ पे लाके रखूंगा तो कंप्लीट एक सरफेस बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ऐसा हो गया, ठीक है। आपको आप शेडेड रीजन इसका भी दे सकता था, किसी का भी दे दो, अपन को कॉन्सेप्ट आने सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। देखो भाई आधे पोर्शन को मैं उठा के यहाँ पे रख दिया तो ये कंप्लीटली ढक जाएगा, मतलब कंप्लीटली एक सरफेस बन जाएगा। तो एक सरफेस से अपने पास आ रहा है फ्लक्स Q/24 एप्सिलॉन नॉट।
तो अपने पास ऑप्शन क्या आ गया, ए वाला ऑप्शन क्या आ गया भाई, सही आ गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या फॉर्मूले आ रहे हैं, क्या लॉजिक्स आ रहे हैं, वो लगा के देखें, ठीक है। क्या गिवन है ये भी देखें, क्या निकालना है, दो चीजें पता चल जानी चाहिए क्वेश्चन में। दो चीजें नहीं पता चल रही तो अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। देखो भाई क्वेश्चन देखो, ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये ठीक, CM एट द ओरिजिन 0 0 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट, पोजीशन वेक्टर दे दिया r बराबर i कैप प्लस 3j कैप 5k कैप, नोट दैट r डॉट p इज 0। ये भी कह रहा है कि r और p का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। क्या दे रहा है क्वेश्चन वाला कि r डॉट p मतलब 0 है, इसका मतलब क्या है, r और p क्या है, परपेंडिकुलर है। सोचें देखा नहीं क्वेश्चन को, सोचें क्या लगाना है क्या करना है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट यस इज पैरेलल टू। अब अपन को तो बस इतना ही देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वेक्टर के पैरेलल होगा। अपन को तो क्या देखना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वेक्टर के पैरेलल होगा। यहाँ पे क्या है, एक डाइपोल है, उस डाइपोल से एक पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है और वो पोजीशन वेक्टर उस डाइपोल के क्या है, परपेंडिकुलर है। लाइक ये डाइपोल है तो इसके परपेंडिकुलर एक पोजीशन वेक्टर ले लिया ऐसे पोजीशन, और इस पॉइंट पे अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकालनी है गाइस, डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, बस डायरेक्शन ही निकालनी है, और कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह वगैरह नहीं निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं भाई, r डॉट p 0 दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है। अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि एक डाइपोल है, सपोज कि ये डाइपोल ले लिया अपन ने माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एक डाइपोल ले लिया, क्या ले लिया भाई, डाइपोल ले लिया, और इसका डाइपोल मोमेंट अपन को दे रखा है, ये डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ठीक है। अब इस डाइपोल की वजह से एक आर वेक्टर है, वो आर वेक्टर क्या बोल रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये ले लो, मैंने आर वेक्टर ले लिया भाई, ये क्या ले लिया गाइस, आर वेक्टर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन वाले ने बोला है ये p वेक्टर होगा अपने पास, p वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस q से प्लस q की ओर, ये p वेक्टर हो गया, ये अपने पास हो गया r वेक्टर, क्या हो गया भाई, r वेक्टर हो गया। अब ये क्वेश्चन वाला दे रहा है कि r और p का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है, r और p का क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि एक डाइपोल की वजह से इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती थी भाई, पता है क्या आप लोगों को, नहीं पता। अब अपन ने देखा था कि एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू से क्यू, इसके एक्सियल पॉइंट पे तो डायरेक्शन ई की ऐसे होती थी, और इसके इक्वेटोरियल यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन के क्या होती थी, ऑपोजिट होती थी। डाइपोल की जो डायरेक्शन थी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी, अपन ने निकाला था भाई, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इस परपेंडिकुलर, यहाँ से इस, जैसे ये पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती थी, डाइपोल के, जो डाइपोल की डायरेक्शन होती थी, डाइपोल की डायरेक्शन तो अपने पास माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके क्या होती थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी। अपन यहाँ से निकाल के भी देख सकते हैं कि भाई जैसे ये नेगेटिव वाला चार्ज है, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ, जैसे नेगेटिव वाले की वजह से खुद की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इस पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से ऐसे दूर की ओर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा भाई, ऐसे ही तो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है अपने पास, इधर की ओर आ रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर डाइपोल को अपन ने इधर की ओर माना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ रही है, ऑपोजिट आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना इधर, समझ रहे हो। देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की ओर, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट किधर आ गया, बीच में कहीं आ गया, ठीक। तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस r पर जो डाइपोल की डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट कर दो। अब अपने पास डाइपोल की डायरेक्शन दे रखी है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या दे रखी है, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 3 कैप। तो यहाँ पे जहां पे भी माइनस दिख रहा है वहां पे प्लस कर दो, प्लस दिख रहा है वहां पे क्या कर दो, माइनस कर दो, और ऑप्शन में देख लो कि कहाँ मैच हो रहा है,
ठीक है ना। जहां जहां पे भी इस P का क्या कर देंगे, माइनस P कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड P का क्या आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। एक यहाँ पे परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस r पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, क्या आएगा, इसके क्या आएगा, एंटी पैरेलल आएगा। डाइपोल के क्या आएगा, एंटी पैरेलल आएगा। तो इसमें देख लो भाई एक मिनट, इसमें जैसे P वेक्टर है, P वेक्टर क्या दे रखा है अपन को, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। अगर ये डाइपोल की डायरेक्शन है तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया था, माइनस डायरेक्शन में। देखो डाइपोल प्लस x, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस x। तो इसमें जो डाइपोल की ये डायरेक्शन है तो डाइपोल वेक्टर ऐसे है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक वेक्टर इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा अपने पास, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे आएगी, इसमें माइनस साइन लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, तो ये देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आई कैप प्लस 3j कैप, 3k कैप तो कहीं है ही नहीं, ये तो 2k कैप दे रखा है सारों में ना। देखो आई कैप प्लस 3j कैप, आई कैप प्लस 3j कैप, यहाँ पे देखो आई कैप प्लस 3j कैप, हाँ ये वाला सही है, यहाँ वाला सही है, बट यहाँ पे माइनस 2k कैप दे रखा है ना, बट अपने आ रहा है माइनस 3k कैप। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे एक मिनट देखते हैं r डॉट p 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है अपने पास +2 है, 3 की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे +2 होना चाहिए, आप चेक कर लेना है ना। 3 की जगह क्या होगा अपने पास, +2 होगा। क्या होगा, यहाँ पे मिस्टेक है ना लिखने में इसमें ना, तो 3 की जगह क्या होगा गाइज, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अपन एक बार देख लेते हैं कि r डॉट p करके 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपन को यहाँ से प्रूफ भी देख सकते हैं। अपन कैसे देखेंगे, एक बार देखो r डॉट p करो, इसको जैसे दे रखा है, जैसे ऐसे मैं अगर पहले जो इसने दे रखा है वही मान के r डॉट p करता हूँ, अगर 0 आता है तो उसने सही दे रखा है, अगर 0 नहीं आता है तो वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है इसने लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो r डॉट p करके देखते हैं अपन, r डॉट p करके देखते हैं फर्स्ट केस में। तो ये देखो माइनस माइनस -1 माइनस 3 का 3 के साथ -9 प्लस 3 का 15 15 और 10, ये तो नहीं आ रहा भाई, 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसने गलत दे रखा है। अगर अपन यहाँ पे 2 लेके देखें और फिर r डॉट p करें, यहाँ पे क्या ले लें भाई, 3 की जगह क्या ले लें, 2 ले लें, 2 ले लें। तो अपन फिर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ -1 का, ये आ गया -1, ये देखो -1 -9, और मैं अगर यहाँ पे 2 लेता हूँ तो ये आ गया 10। ठीक है, तो r डॉट p क्या आ रहा है, -10 + 10 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। गाइज यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 3 की जगह क्या होगा, 2 होगा, 3 की जगह क्या होगा, 2 होगा। अभी इससे चेंज कर लेना भाई, वो उसने क्या दे रखा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी इससे, यहाँ पे 3 की जगह क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। ठीक, तो 2 होगा तो अपने पास +2k कैप था, तो ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उल्टा -2k कैप। तो ये देखो -2k कैप, तो ये अपने पास 3 वाला ऑप्शन सही हो गया है। कितना सा इजी सा क्वेश्चन था। अपन को पता होना चाहिए कि भाई एक डाइपोल है तो उसकी एक्सिस पे तो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग ही होती है, बट अगर अपन ऐसे परपेंडिकुलर जाते हैं, डाइपोल के परपेंडिकुलर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन की क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो डाइपोल का अपन को डायरेक्शन दे रखा था, तो अपन ने उस डाइपोल का जो डायरेक्शन था उसमें माइनस साइन लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, उसका उल्टी डायरेक्शन में हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको।